हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है बेटा फिर से आप सभी का अपने चैनल मिशन आर्ट्स पे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ में एक गलती करते हैं। वो गलती ये है कि नोट्स बनाने की गलती। भैया नोट्स नहीं बनाते, वो ग्रंथ बनाते हैं। तो यानी कि आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि नोट्स की सबसे बड़ी गलतियां। अब चाहे वो क्लास 8 के बच्चे हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th हो, 12th हो या फिर आगे ग्रेजुएशन हो, सभी बच्चे नोट्स बनाते हैं जो भी स्टूडेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को बेटा किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं, किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, सभी के लिए। तो इस वीडियो को सभी बच्चे के पास आप शेयर कर सकते हो, जिसके पास चाहे जो क्लास 8 में हो, 7th में हो, क्योंकि उनको छोटे से पता होना चाहिए कि नोट्स आखिर में कैसे बनता है। तो आप सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो आप जरूर बता सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है बेटा? आज का टॉपिक होने वाला है नोट्स की सबसे बड़ी 10 गलतियां बताने वाला हूं। यानी कि आज अगर ये 10 गलती पे काम करना शुरू कर दोगे तो आपकी नोट्स बेटा बेहतरीन बनेगी, और बेहतरीन नहीं, आपके एग्जाम भी बहुत बेहतरीन जाएंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि कॉपी को अगर भर ले रहे हैं, हम पूरे किताब को छाप ले रहे हैं, तो वो हमारा नोट्स बहुत अच्छा है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि भैया सुंदर से एकदम सजा सजा के बनाएंगे नोट्स, तो वो हमारा नोट्स है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हमने नोट्स तो बनाया, लेकिन एग्जाम के समय में हम उस नोट्स को ही खत्म नहीं कर पाए, हम पढ़ नहीं पाए, जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम को सही से नहीं कर पाए, है ना? ये होता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। नोट्स का मतलब ये होता है कि आप उसको तुरंत रिवाइज कर सको और वो आपको तुरंत याद भी हो। नोट्स का मतलब वो होता है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स को नोट करके रखा है बेटा। नोट्स जो होते हैं उसका असली काम क्या है? नोट्स का असली काम क्या होता है? किताब को सुंदर बनाना। नोट्स का असली काम क्या होता है? किताब को सुंदर बनाना नहीं। नोट्स का असली काम क्या होता है बेटा? जल्दी रिवीजन करना, महत्वपूर्ण बातें याद दिलाना और परीक्षा से पहले आत्मविश्वास देना। ये नोट्स का काम होता है। नोट्स का काम ये नहीं है कि भैया हमने किताब की तरफ पूरा अच्छे से सजा दिया, किताब को हाईलाइट कर दिया पूरा एकदम, क्या कि कोई देख रहा है तो लग रहा है कि भाई पढ़ने वाला बच्चा है। वो नोट्स नहीं है। नोट्स क्या है? जो बेटा जल्दी रिवीजन हो जाए। नोट्स वो है जो महत्वपूर्ण बातें याद दिला दे। नोट्स वो है जो बेटा एग्जाम के समय हमें आत्मनिर्भर बनाए, यानी कि हमें कॉन्फिडेंस लाए। वो नोट्स है। नोट्स उसे कहते हैं। तो आज क्या बात करने वाले हैं? आज हम 10 गलती के बारे में बात करेंगे नोट्स की, जो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो आपको पता नहीं चलता है कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं भैया 8-8 घंटे। पहली गलती नोट्स बनाने की जो पहली गलती है बेटा वो है ये है कि आप सोचते हो ना कि टीचर जो पढ़ा रहा है किताब में जो लिखा है हर लाइन को लिख दे। ये नोट्स की पहली गलती है, हर लाइन को लिखना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉपी में हर लाइन को नोट कर देते हैं, क्या तो हमारा नोट्स बन रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है। इसका नुकसान क्या होता है बेटा? इस गलती का नुकसान ये होता है कि इसमें आपका समय बर्बाद होता है, इसमें आपके हाथ थक जाते हैं, लिखते लिखते मन बोरिंग हो जाती है, और तीसरा ये कि रिवीजन करना मुश्किल हो जाता है। ये 3 नुकसान होते हैं इस वजह से, इस गलती के कारण। क्या तो हर चीज लिखना है, नुकसान ये होते हैं। बेटा सही तरीका क्या है नोट्स बनाने का? सही तरीका ये है कि आप किन किन चीजों को नोट्स में लिखोगे। ये बात आती है कि सर हम नोट्स में किन किन चीजों को लिखे। बेटा आप परिभाषा लिखो, आप फॉर्मूला लिखो, आप बेटा एग्जाम्पल लिखो, मुख्य शब्द जो है कीवर्ड्स जिसे बोलते हैं वो लिखो। नोट्स में ये लिखे जाते हैं। ये नहीं कि सारी बात को हम लिखे जा रहे हैं, नोट्स में ये लिखे जाते हैं। दूसरी गलती की अगर हम बात कर ले बेटा, तो दूसरी गलती ये है कि समझे बिना नोट्स बनाना। भैया बैठे एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि चलो सारी बातों का आराम आराम से लिख ले रहे हैं, नोट्स बन रहा है। इसकी बहुत बड़ी गलती है। अगर बिना समझे तुम नोट्स बना रहे हो बेटा, तो याद करो तुम रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, उस चीज को बाद में पढ़ के समझ नहीं पाओगे। हम नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि एग्जाम के समय में हम पढ़कर, थोड़ी सी चीजों को पढ़कर ज्यादा चीजें समझ जाए। बेटा जब आप थोड़ी सी चीजों को नहीं समझो तो ज्यादा चीज रिलेट करके कहां से समझोगे? तो इसकी सबसे बड़ी दूसरी गलती यह है कि बिना समझे नोट्स बनाना, जो कि आपके किसी काम का नहीं होता है। आप समझ ही नहीं पाते उस चीज को, फिर वो ऐसे ही ऐसी धारा रह जाता है, फिर आपका एग्जाम बेहतरीन नहीं जा पाता है। फिर आप पढ़ोगे तब तो जाएगा ना, वो नोट्स ही समझ में नहीं आता है। ये दूसरी गलती थी। तीसरी गलती की अगर हम बात बनाएं तो सुंदर बनाने के चक्कर में समय बर्बाद करना। नोट्स बनाने की तीसरी गलती है सुंदर बनाने के चक्कर में समय। बहुत बच्चे ये होते हैं कॉपी को सजाते हैं, एक लाइन पढ़ेंगे, ऊपर फूल बनाएंगे, नीचे फूल बनाएंगे, इधर वो बनाएंगे, इधर तोता बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। नोट्स भैया नोट्स बना रहे हो एग्जाम में रिवीजन के लिए, ना कि किसी ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए। सजाना क्या है? आप उसमें देखो कि हमने फॉर्मूला लिखा कि नहीं, आप उसमें देखो कि हमारा डायग्राम सही है कि नहीं, आप उसमें देखो कि हमने बेटा जो डिजाइन किया वो सही है कि नहीं, आप उसमें देखो कि हमारा कीवर्ड्स है कि नहीं, आप उसमें देखो कि अंडरलाइन हुआ कि नहीं। ये नहीं कि फूल बनाएंगे, पत्ती बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। तो सजाने के चक्कर में समय बर्बाद करना, ये तुम्हारी तीसरी गलती है बेटा। चौथी गलती तुम्हारी नोट्स बनाने की ये है बेटा कि हर विषय के लिए एक जैसा नोट्स बनाना। हम नहीं सोचते भाई, हम सोचते हैं कि ठीक है हमारा मैथ का है, ऐसा नोट्स बना रहे हैं, फिजिक्स ऐसा ही बन रहा है भैया, इकोनॉमिक्स यही बन रहा है। हर बच्चे ये जान लेते हैं भैया इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों तो एक ही जैसा नोट्स बनेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हर विषय के लिए एक जैसा सोचना, ये सबसे बड़ी डिमेरिटी है, सबसे बड़ी गलती है आपकी कि आप सोचते हो कि भैया हर विषय का जो नोट्स है ना वो एक ही तरीके से बनेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी चौथी गलती है। हर विषय का नोट्स अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि हर
विषय का जो कंसेप्ट होता है वो अलग अलग है, हर में जो टॉपिक्स है वो अलग है, हर में जो बेटा एक तरह से देखा जाए कीवर्ड्स है वो अलग अलग है। ठीक है, पांचवी गलती की बात कर ले। पांचवी गलती आप लोगों का ये होता है कि मुख्य शब्द हाईलाइट नहीं करना, ये पांचवी गलती है। अब देखो नोट्स तो बनाते हैं, पूरे कॉपी को छाप देते हैं, पूरे कॉपी में बहुत अच्छा ठीक है, सब हमने जैसा हमने बोला, मान लो कि जो जो गलती हम बता रहे हैं बेटा अगर सही कर लोगे ना तो तुम्हारे नोट्स आज से ही बहुत अच्छा बनेगा और उस नोट्स से आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूं कि ये सभी के पास शेयर करना, खासकर छोटे भाई बहन जो उनके पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको बनाना पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं नोट्स, ताकि वो आगे वो गलती नहीं करे जो आप लोग करते आए हो और आगे आप भी ऐसा बिल्कुल मत करना। तो भैया हम कहां पे थे, पांचवी गलती पे थे कि मुख्य शब्द हाईलाइट नहीं करना। बेटा याद रखना, परीक्षा में नंबर लाने के लिए पूरी लाइन की जरूरत नहीं होती है, परीक्षा में नंबर लाने के लिए मुख्य शब्द की जरूरत होती है। तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना कभी मत बोलो, क्योंकि एक पूरा लाइन, एक पूरी बेटा पैराग्राफ आपको एग्जाम में नंबर नहीं दिलाती है। आपको एग्जाम में नंबर मुख्य शब्द दिलाती है कि आप कीवर्ड्स लिखे हो कि नहीं, वो शब्द लिखे हो कि नहीं जो शब्द क्वेश्चन मांग रहा है आंसर के रूप में। तो इसलिए बोला जाता है जब भी आप नोट्स बनाओ तो जो मुख्य शब्द होता है उसको अंडरलाइन जरूर किया करो, इस बात को याद रखो। गलती नंबर 6, छठा गलती आप ये करते हो कि नोट्स को अपडेट नहीं करते हो। आपने नोट्स बना लिया, मान लो कि हम नोट्स बनाए जा रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ, हर साल या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें महीनों महीनों में चेंजेस होते हैं, है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हर महीने चेंज हो जाते हैं, 2-4 महीने के बाद चेंजेस होते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम अपने नोट्स को बना देते हैं तो वैसे ही रख देते हैं, क्या तो अब हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपकी क्या होती है, अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो आपकी नोट्स फिर वो गलत हो जाती है। अगर आप वही याद कर रखे एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम में मान के आओगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप तो सोचोगे भैया आपने तो लिखा था, लेकिन आपको नोट्स अपडेट करते रहना है। कुछ नया चीज आया उसको ऐड करो, कुछ नया क्वेश्चन आया उसको ऐड करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर कुछ ऐड करना है। तो आपको हर महीने, 2 महीने पे, 3 महीने पे आपको क्या करना है, अपने नोट्स को अपडेट करना है, देखते रहना है कि कुछ चेंजेस तो नहीं आया है, नया जो पॉइंट है उसको जोड़ना है बेटा, है ना, जो गलतियां हुई है उसको सुधारना है। तो अपने नोट्स को अपडेट किया करो, जो कि नहीं करते। ये आपकी छठी गलती है। अगर हम बात करें गलती नंबर 7, सातवीं गलती की बात करें बेटा, सातवीं गलती है नोट्स बनाकर छोड़ देना, और ये सबसे बड़ा भयंकर वाला एकदम गलती है, सबसे भयंकर वाला। बहुत बच्चे करते हैं यही, नोट्स बना लिए ना, उनको लगता है कि हम 8-8 घंटे 9-9 घंटे नोट्स बना लिए भैया हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई है, जबकि वो पढ़ाई है ही नहीं, आपने तो वो लिखने में टाइम वेस्ट किया है। लोगों को लगता है कि हम तैयारी किए, लोगों को लगता है कि हमने पढ़ाई कर रखा है, जबकि वो आपकी पढ़ाई है नहीं। तो ये सातवीं गलती है भैया, नोट्स बनाकर छोड़ देना, ये सबसे भयंकर वाली गलती है। वो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाता है, वो आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, जो कि आप लोग नहीं समझते हो, और उसके बाद फिर पढ़ाई स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप नोट्स बनाओ ना, साथ साथ करते जाओ। अब मान लो कि अगर बन गया बेटा, नोट्स बन गया तो कोई बात नहीं, उसको फिर धीरे धीरे सही करना शुरू करो भाई, वरना वो आपके ऊपर बर्डन बनेगा। तो ये सातवीं गलती मैंने नोट करके रखा था, सबसे खतरनाक गलती यही है बेटा, सबसे खतरनाक गलती है, नोट्स बनाकर छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब बहुत बच्चे तो नोट्स बना के छोड़ दिया, रिवीजन भी नहीं कर रहे। ठीक है, मान लिया कि हमने बना दिया पूरा नोट्स, तो रिवीजन करो ना, रिवीजन करना नहीं छोड़ना है। रिवीजन सबसे बड़ी, देखो टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट में यही अंतर होता है, जो टॉपर्स होते हैं वो रिवीजन को कभी नहीं छोड़ते, रिवीजन को अपना बेस्ट सबसे पहला साथी मानते हैं, और आप रिवीजन नहीं छोड़ते हो। तो नोट्स बन के रखना सही है, मान सकते हो, वहां तक सही हो सकता है, बट रिवीजन नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। रिवीजन देखो, पहला दिन जैसे आप बनाए उस दिन रिवीजन करो, फिर तीसरे दिन करो, फिर 7वें दिन करो, फिर आपको ऐसे करते करते दिनों के बीच गैपिंग ज्यादा करो। ये नहीं कि आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, परसों भी कर रहे हैं, नहीं भाई, ये कौन सा रिवीजन है, ये तो आप पढ़ रहे हो, डेली टाइम पर पास कर रहे हो। एक दिन करे, फिर तीसरा दिन करो, फिर 7वां दिन करो, फिर 9वां दिन करो, फिर 12वां दिन करो, फिर 15वां दिन करो, ऐसे रिवीजन करो। गैपिंग होना चाहिए आपके दिन में, ताकि आपको लगे कि हमें याद है कि नहीं। ठीक है, 8वीं गलती की बात कर ले। 8वीं गलती यह है कि नोट्स बहुत लंबा बनाना। वही जो मैंने बोला था कि भैया पूरा किताब को छाप देना है कॉपी में, ये आपका नोट्स है। नहीं बेटा, ये नोट्स नहीं है। अगर आप नोट्स लंबा बना रहे हो, नोट्स आप बड़ा बना रहे हो, तो फिर आपको पढ़ने का खुद मन नहीं करेगा, फिर आप भाग जाओगे, आपको मन नहीं करेगा, आप देखोगे तो कहोगे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कैसे पढ़े। नोट्स को जितना छोटा बनाओ, आपको रिवीजन करने में उतना आसान होता है। कम समय में आप ज्यादा चीजों को कवर कर लेते हो, कम समय में आप ज्यादा चैप्टर को अध्याय रिवीजन कर लेते हो। तो नोट्स का क्या होना चाहिए, नोट्स भैया छोटा होना चाहिए। अगर नोट्स की भैया एक आदर्श अगर लंबाई की बात किया जाए तो सबसे बढ़िया यह है कि अगर मान लो कोई चैप्टर 10 पेज का है तो उसका नोट्स मात्र 2 से 3 पेज में बनना चाहिए। ये बिल्कुल माना गया है, ऐसा साइंटिफिक है कि अगर कोई चैप्टर 10 पेज का है तो उसका नोट्स 2 से 3 पेज में खत्म कर देना चाहिए। अगर कोई चैप्टर 20 पेज का है तो बेटा उसका जो नोट्स है कम से कम 4 से 5 पेज में जाना चाहिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि 20 पेज का तो भैया 10 पेज हम नोट्स ही बना दें, क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे सोच के आपको नोट्स बनाना है। अगर हम बात करें गलती नंबर 9, तो अभ्यास प्रश्न न जोड़ना। नोट्स तो बना लिए, लेकिन भैया हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ दिए, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को छोड़ दिए।
ये गलती है। तो नोट्स बनाने में नहीं, नोट्स बच्चे सोचते हैं कि भैया नोट्स तो सिर्फ कंसेप्ट का बनता है। नहीं बेटा, अभ्यास प्रश्न के भी बनते हैं। उससे कैसे प्रश्न निकल रहे हैं, उससे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा अपने नोट्स में, तब जाके एक नोट्स कंप्लीट होती है। ठीक है, ये 9वीं गलती है। 10वीं गलती की अगर हम बात कर ले बेटा, आज का सबसे 10वां गलती नोट्स बनाने की, तो दूसरे के नोट्स पर निर्भर रहना, और ये बहुत बड़ी मूर्खता है और ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है। हम बनाने से भागते हैं, हम पढ़ने से कतराते हैं, हम सोचते हैं भैया हम क्या करेंगे बनाकर, जब मेरा दोस्त का है चलो उसी का लेकर पढ़ लेते हैं। भैया उसने नोट्स बनाया अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपने कंसेप्ट को समझकर। आप उसके कंसेप्ट को उसके तरीके से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उसके ब्रेन की तरह काम नहीं करता है। तो 10वीं गलती ये है बेटा, दूसरे के नोट्स पर निर्भर रहना, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में बेटा जो मैंने 10 गलती बनाया, अगर इस 10 गलती को तुम साइड कर देते हो अपने लाइफ से ना, नोट्स बनाने की 10 गलती को साइड कर देते हो और आज से इन सब पे काम करना शुरू करते हो, आपका नोट्स 1 नंबर बनेगा और रिविजन भी होगा और एग्जाम में बेहतरीन नंबर होगा। तो इसलिए बोला हूं ये सभी बच्चों के पास शेयर करना, जो छोटे भाई बहन है उनको भी दिखाना, उनके पास भी भेजना, ताकि वो देखे इस चीज को तो उनको पता चले कि भाई ये चीज है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि भैया शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो तो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल बेटा। मिलेंगे आप सभी से जल्दी एक वीडियो में।